उसे आप पंडित कहेंगे? और पढ़े लिखे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के टॉपर स्टूडेंट को आप आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि जाति बिरादरी घुसा देंगे आप। आपके दिमाग में अगर गोबर भर गया है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। आप देख रहे हैं कि ये जो यात्रा है दरअसल चारों तरफ से दिखाइए जरा, वीआईपी कैंप 1 कैंप 2 के चारों तरफ जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लगातार इस दायरे में सुरक्षा है। तो इस वक्त हमारे साथ जो है एक्स आर्मी मैन हैं, जयप्रकाश जी हैं और विजय साहब हैं जो सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहला सवाल लेता हूं सर आपसे, कहां से आप चल रहे हैं? जी, मैं राजस्थान से चल रहा हूँ। राजस्थान से चल रहे हैं जी। यात्रा को कह रहे हैं कि बड़ा पॉलिटिकल होते जा रहा है यात्रा। किसने कह दिया कि हमारा मिशन पॉलिटिकल है? अरे भाई, एक कहावत सुने हैं कि खुदी को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से कर पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो पंडित राहुल गांधी ने पंडित राहुल गांधी ने जो रास्ता पंडित नेहरू वाला अख्तियार किया है, ये जो आप एक विशेष समुदाय का तमगा लगाते हैं, इससे लगता है कि ये सही है। आप पत्रकार हैं या नहीं है मुझे नहीं मालूम। मैं ये कह रहा हूँ पंडित का मतलब आप ढूंढें, गूगल पर ढूंढें। नहीं जानकारी है तो अपने सीनियर लोगों से पूछा कि पंडित का मतलब क्या होता है। नट ब्राह्मण, पंडित मतलब विद्वान, इंटेलेक्चुअल, सत्य के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति को पंडित ही कहा जाता है। मोदी जी तो महापंडित हो गए। कौन सा पंडित जी? अरे महापंडित। अगर वो पंडित हो गए तो जान लीजिए कि इस ब्रह्मांड का सत्यानाश हो जाएगा। पंडित का मतलब मैंने आपको समझा दिया, इंटेलेक्चुअल। जिस आदमी को मीडिया के सामने आने में हालत खराब हो जाती हो उसे आप पंडित कहेंगे? और पढ़े लिखे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के टॉपर स्टूडेंट को आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि जाति बिरादरी घुसा देंगे आपके दिमाग में अगर गोबर भर गया है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। चलिए दीपक जी, क्या लग रहा है कि ये पॉलिटिकल यात्रा है या नहीं है? ये पॉलिटिकल तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, भाजपा को लग रहा है कि इनका जनाधार भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी की जो है भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का समर्थन मिल रहा है और इनको कहीं ना कहीं पेट दर्द हो रही है कि जनता, भारत की जो जनता है इनके साथ जुड़ रही है। उनको देख के कहीं ना कहीं उनका जनाधार बिखरता नजर आ रहा है। उनके ग्राउंड पे कुछ अभी है नहीं। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में तो बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो देशभक्त होगा जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ चलेंगे। अमित शाह सबसे बड़का देशभक्त हैं, तभी तो कंट्रोल कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर। अमित शाह जी तो संसद में खड़े होकर शरेआम झूठ बोलने वाले नेता हैं। जो कुछ दिन पहले मीडिया के माध्यम से आपने भी सुना होगा, आपने भी शायद ये कवरेज की होगी, जो कहते थे कि जम्मू कश्मीर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपने देखा दिन दहाड़े बम फूटे जा रहे हैं, यहाँ पे ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ का प्रशासन भी पूरा फेलियर है। पूरा फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है। सामने शरेआम आकर एक गाड़ी में आकर मिलिटेंट 3 बंदों को किल करके चले जाते हैं और उनका जो ड्राइवर है या उनका कंडक्टर है शरेआम दिहाड़े में दिन में भाग जाता है। तो ये फेलियर नहीं और क्या है? कह रहे हैं मोदी जी अमित शाह जी का फेलियर है जम्मू। अच्छा ये बताइए, जो तड़ीपार रहा हो, मैंने नहीं कहा, कोर्ट ने उनको तड़ीपार घोषित किया था और तड़ीपार उसको कहा जाता है जो मानव समाज में रहने के काबिल न हो। समझ गए? आप बता दीजिए कि आरएसएस का एक भी व्यक्ति बता दीजिए जिसका स्वतंत्रता आंदोलन में या देश के अच्छे कामों में योगदान रहा हो। आरएसएस वालों की बात करते हैं, मोहन भागवत की बात करते हैं, अमित शाह की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, अमित शाह और राजा बाबू जानते हैं? एक राजा बाबू गोविंदा की पिक्चर आई थी और देश का प्रधानमंत्री सेम राजा बाबू है। कहीं जाएंगे तो सैनिकों का ड्रेस पहन लेंगे, कहीं जाएंगे तो ढोलक हारमोनिया बजाने लगते हैं। जिस व्यक्ति को अमेरिका जैसे देश में जाकर के अपना पतन करवाया, देश की अर्थव्यवस्था कहां से कहां जा रही है, महंगाई कहां जा रही है, देश की बेरोजगारी की चिंता नहीं है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद से रोजी रोटी चलेगी। अगर पंडित राहुल गांधी सत्य के रास्ते को अपनाते हुए और एक तपस्वी के भांति, इस देश में जानते हैं कितनी यात्राएं हुई हैं। सबसे पहली यात्रा अगर किसी ने किया था तो राजा राम ने किया था, अपने पिता का आदेश मान करके, और वन गमन किए थे। रावण जैसे अत्याचारी का वध किया था।
उनके साथ जानते हैं कौन लोग थे? कूल भील, गरीब गुरबे। राजा रावण कहाँ से आ गया गुरु? रावण तो मैं है ही आपको- नहीं यहाँ। आपको नहीं दिखाई दे रहा? देखिए दरअसल क्या होता है, भक्त और पागल में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। हाँ, तो कुछ लोगों की आंख पे चश्मा चढ़ गया है, धर्म की अफीम चाट लिए हैं, तो उनको हिंदुइज्म खतरे में आता है। अरे बंधु, इस देश की भूख और बेरोजगारी हिंदुइज्म को निगल जाएगी। आपको मैं बता देना चाहता हूं, धर्म को राजनीति से परे रखो। धर्म जो जिस धर्म का है वो अपनी ईश्वर की, अल्लाह की, परवरदिगार आलम की इबादत करेगा। आपका दुश्मन कौन है? आप आरएसएस को मानते हैं, नरेंद्र मोदी को मानते हैं, बीजेपी? आरएसएस इस देश के लिए नासूर है, कलंक है, तालिबानी आतंकवादियों से भी ज्यादा घातक है। और मैं अपने हिंदुस्तान को तालिबान, श्रीलंका और सीरिया नहीं बनने देंगे। इसीलिए तो ये यात्रा निकाले हैं। और क्या, अगर गांधी जी डांडी मार्च करके, आधी धोती पहनकर आधी ओढ़ करके, और ब्रिटानिया गवर्नमेंट को एक पैना, लाठी भी नहीं पैना ले करके चलते हुए, और ब्रिटानिया गवर्नमेंट को 7 समुंदर उठा के पार फेंक दिया, तो यार एसएस वालों में क्या है? ये तो माफी वीर हैं, ये तो शरणम कच्चम हो जाते हैं। पॉलिटिकल बना रहे हैं क्या विजय दीपक जी? कह रहे हैं पॉलिटिकल इसको बनाया जा रहा है। पॉलिटिकल तो नहीं है, ना कोई बना रहा है। ये भाजपा जो आज ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, ये पॉलिटिकल यात्रा है, बिल्कुल पॉलिटिकल। आपने भी देखा है, तो आरएसएस से देश को खतरा है। जो देशभक्त नहीं है, जो देशद्रोही है, आपने देखा आजादी के समय भी इन लोगों ने मुखबिरों का काम किया है। कौन देशभक्त है बताइए सर? देशभक्त अगर आज आप देखोगे तो सबसे बड़ा देशभक्त तो कांग्रेस ही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो निकाला गया है, आज सही देशभक्ति देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर, चलने से देशभक्ति तय होगा। आप मेरी बात सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा इन्होंने बदनाम करके रखा था कि यहाँ तिरंगे उठाने वाला कोई नहीं है। आज आपने देखा होगा कि लखनपुर से आपको तिरंगे ही दिख रहे हैं। आप हिंदू इसमें देखेंगे, मुसलमान देखेंगे, ईसाई देखेंगे, आप सिख देखेंगे, हर आदमी इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ खड़ा है। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश जरूर की थी। भारत जोड़ो यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर कोई देशद्रोही नहीं है। इन्होंने हमेशा एक बात रखी है कि कश्मीर वाले जो हैं वो देशद्रोही हैं। कश्मीर वाले देशद्रोही नहीं है, जम्मू वाले देशद्रोही नहीं है, हमेशा ये तिरंगे के साथ हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे शरारती तत्व या पॉलिटिकली कोई ऐसा इश्यूज बना के अपने आप को आगे लाते हैं। आप देखेंगे कि कल भी यहाँ जम्मू में एक इन्होंने ब्लास्ट करवा दिया। तो जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है और इनको जो है पांव से जमीन खिसकना स्टार्ट हो गई है और कोई ना कोई ये बड़बोली बात करना स्टार्ट कर गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने ये सिद्ध कर दिया, खास करके मैं आज राहुल गांधी जी के लिए जरूर कहूंगा कि इन्होंने जो ये मुद्दा जो उठाया यहाँ पे कि भारत जोड़ो यात्रा सभी लोग, जितने भी, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, सभी लोग इकट्ठा होके एक जन बन के इस भारत में जो आज अराजकता फैलाई जा रही है, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट बैंक बनाया जा रहा है, इस पे सीधा सीधा सहमत है। आज यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले यहाँ के बड़े दिग्गज नेता इस एरिया के लाल सिंह जी, वो भी शामिल होने आए थे, लेकिन कई लोगों ने कहा कि उनको स्टेज साझा करना नहीं दिया। तो कांग्रेस का साफ मैसेज है कि चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी हो, अब नेतागिरी नहीं चलेगी। अब तो जमीनी स्तर पे जो लोग देशभक्त हैं वही नेता बनेंगे। राहुल गांधी नेता बनेंगे? देखिए राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे की बिल्कुल है, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उनमें वो क्षमता है, बन सकते हैं प्रधानमंत्री। चलिए, अगर एक ईमानदार आदमी को, एक त्यागी आदमी को, एक तपस्वी को अगर वो कुर्सी दे दी जाएगी और देश की जनता का मानना है कि यही व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ईमानदार है और चोरों से सख्त नफरत करता है, चोरी बर्दाश्त नहीं करता है, तो हमारा देश विकास के रास्ते पर जाएगा। एक कहावत है ना, वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ अंधभक्तों, भारत देश की अर्थव्यवस्था शहीद होती है। समझ रहे हैं आप कहाँ अर्थव्यवस्था जा रही है? आप बांग्लादेश, पाकिस्तान कह रहे हैं कि ये ऋषि हो गए हैं राहुल गांधी। अगर ऋषि महर्षि होना गुनाह है, तपस्या करना गुनाह है, तो ये गुनाह हम लोग हजारों बार करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। एक क्लिप मेरा